Good morning, everyone. Today we start Sutra Sthan, especially by 21st chapter. हमारे सेकेंड ईयर 2017-18 बैच की विशेष फरमाइश के ऊपर कि सर हमारा ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से नहीं हुए हैं, इसको स्टार्ट करवाया जाए दोबारा। और 18-19 बैच के लिए भी 21st chapter is also very important. The 21st chapter means the Ashtau Nindati Adhyay. It is one of the most important chapter of Charak Samhita Sutra Sthan, and it explains the process of obesity, its treatment, how to gain weight, importance of sleep and more. It is called as Ashtau Nindati Adhyay. मीन्स अष्ट माने 8 और निंदित माने अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल से अर्थ क्या लिया गया है? जो अच्छा नहीं माना जाता है। इट डील्स विद 8 टाइप्स ऑफ अनडिज़ायरेबल बॉडी कंस्टिट्यूशंस, मतलब 8 प्रकार की जो हमारे सामान्य से अलग हटकर जो शरीर बतलाए गए, उनके बारे में इस अष्टौ निंदिती अध्याय में बतलाया गया है। 8 निंदित पुरुष कौन कौन से हैं? अति दीर्घ, बहुत लंबे; अति ह्रस्व, बहुत छोटे नाटे; अति लोम, जिसके शरीर पर अत्यधिक बाल हों; अलोम, बिना बालों वाला हो; अति कृष्णश्च, बहुत काला हो; अति गौरश्च, और बहुत गोरा हो; अति स्थूलश्च, बहुत मोटा हो; अति कृशश्च, और बहुत लीन एंड थिन हो। जो अति स्थूल जो व्यक्ति जो बतलाया गया है, वो मेद धातु के बढ़ने और वात पित्तज दोष के कारण बतलाया गया है। जब हम अष्टौ निंदती अध्याय के बारे में बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ड्यू टू ओबेसिटी, देयर आर वेरियस, जैसे आयुष ह्रास, जो हमारी डेफिशिएंट इन लॉन्गेविटी, शॉर्ट टर्म लाइफ रहती है उन लोगों की; जो अपरोध, जो उनकी मूवमेंट्स रहती हैं वो भी स्लो रहती हैं; कृच्छ वैवायवता, डिफ़िकल्टी इन इंटरकोर्स, जो दौर्बल्य, वीकनेस रहती; दुर्गंध, बॉडी ऑर्डर भी उनका फाउल रहता है; स्वेद बाधा, एक्सेस स्वेटिंग आती है उन लोगों को; क्षुधा अतिमात्रम, और उनको भूख भी अधिक मात्रा में लगती है; पिपासा अतियोग, एक्सेसिव थर्स्ट भी उन लोगों को रहता है। और फिर कहता है कि आचार्य ये ओबेसिटी का कारण क्या है? ओबेसिटी का कारण है गुरु मधुर आहार और अति संपूर्णांत, एक्सेसिव इनटेक ऑफ गुरु मधुर आहार, हैवी टू डाइजेस्ट और स्वीट फूड्स का अधिक मात्रा में खाना; शीत स्निग्ध आहार का, कूलिंग और अनक्यूटस ऑयली फूड का बहुत खाना; अव्यायामात, व्यायाम बिल्कुल ना करना, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना; अवैवायात, ड्यू टू एब्सिस्टेंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई ना करना; दिवा स्वप्नात, दिन में सोना; हर्ष नित्यात, अनइंटरप्टेड चेयरफुलनेस, हैप्पी ऑल द टाइम, हमेशा खुश रहने वाले हमारी तरह; अचिंतन, लैक ऑफ मेंटल एक्सरसाइज, अपने दिमागी तौर पे काम कम करना; लैक ऑफ थिंकिंग, सोच विचार कम करना; बीज स्वभावात, और इसको हेरिडिटरी भी बोला गया है; रीजनिंग फॉर सिम्टम्स इन ओबेसिटी, जो ओबीज जो पीपल्स रहते हैं उनमें मेनली मेद धातु, फैट टिश्यू को ज़्यादा नरिशमेंट प्राप्त होता है। इसके कारण जो अदर बॉडी टिश्यूज़ हैं वो भी उससे नरिश होते हैं। इससे लॉन्गेविटी इज़ अफेक्टेड, द बॉडी मूवमेंट इज़ इम्पेयर्ड ड्यू टू लूजनेस, टेंडरनेस एंड हैवीनेस ऑफ फैट्स, और ड्यू टू deprived शुक्र धातु, reproductive system, there will be difficulty in intercourse also.
It is also caused by less quantity of semen, obstruction of related channels. Bad smell is caused by the inherent defect and nature of the fat tissue and also due to excessive sweating. ये जो फाउल स्मेल का जो पीछे बताया गया वो एज अ फैट इज एसोसिएटेड विद कफ, तो जो फ्लूइडिटी है, बल्कीनेस है, हैवीनेस है, ये रोगी में बढ़ती चली जाती है। और वो जो फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो उसको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, थोड़ी एक्सरसाइज करेगा पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। और उसकी शार्प डाइजेस्टिव पावर, अत्यधिक उसकी डाइजेस्टिव पावर होने के कारण जो उसका जो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वात दोष, जठर के अंदर जो अत्यधिक वात दोष है, द पर्सन कैन नॉट विदस्टैंड फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देयर इज एक्सेसिव हंगर एंड थर्स्ट। जो वात है उसके कारण उसको भूख और प्यास भी बहुत लगती है। और दूसरा, थोड़ा भी फिजिकल एक्सर्शन कोई करता है तो उसको स्वेटिंग भी इस वात का ही एक दोष रहता है वहाँ पर भी, जिसके कारण वो ये सब उसको दबा दिया जाता है और जठराग्नि में दोष बढ़ जाता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको एक्सेसिव हंगर और थर्स्ट रहता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी कहता है कि मेद धातु के ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने से, मतलब जो उसके श्रोता अवरोध हो जाने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जो कोष्ठ है, दिस रिजल्ट्स, इससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वात दोष इन डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब वात दोष कोष्ठ में रहता है तो इट इंक्रीजेज अग्नि, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देगा। और लाइक विंड इंक्रीजेज फायर, जिस प्रकार से जंगल की आग को हवा ज़्यादा बढ़ा देती है, उसी प्रकार कोष्ठ में रहती हुई वायु अग्नि को तीव्र कर देती है। और स्टोमक और हमारा जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारी आंतें हैं, हमारा पेट है, इनको सुखा देता है, ड्राई अप कर देता है, जिससे क्या होता है, फूड डाइजेशन स्पीड्स अप। इसके कारण जो हमारा भोजन का जो पाचन की प्रक्रिया है वह तेज होता है। सो पेशेंट जब जल्दी जल्दी खाने को डाइजेस्ट करेगा, क्विकली जब सब काम होंगे, तो उसको वोरेशियस ईटर उसको बोला जाता है। फिर वोरेशियस ईटर मतलब उसको भस्मक रोग हो गया ऐसा, जो खाएगा वही भस्म कर देगा, जो खाएगा वही भस्म। वृंद माधव ने एक शब्द दिया, उसको वहाँ देख लेंगे। और इफ़ इट डज नॉट गेट द फूड ऑन टाइम, जब उसको भोजन समय से नहीं मिलेगा, ही बिकेम्स प्रोन टू सीरियस डिसऑर्डर्स, और फिर वो गंभीर बीमारियों की तरफ और बढ़ने लग जाएगा। और जब ये अग्नि हमारी पित्त और वात दोष से जब बढ़ती है, दे बर्न द फूड, जैसे एक जंगल की आग पूरे जंगल को भस्म कर देती है, पित्त और वात मिलकर अग्नि को इतना तीव्र करते हैं कि हेंस द बॉडी वेट इंक्रीजेज ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ फैट, जो उसका प्रोपोर्शन रहना चाहिए मेद धातु का। और इससे क्या होगा, वेरियस सीरियस टाइप्स ऑफ डिजीज आर कॉज्ड ऑल ऑफ सडन बाय वात, और वात के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे, हो भी सकता है। दिस मे लीड टू इंस्टेंटेनियस डेथ, मौत का भी कारण ये मोटापा बन सकता है। और एक्सेस में जब मेद धातु इंक्रीज होता है, मसल टिश्यू, द बटक्स, एब्डोमेन, ब्रेस्ट बिकम पेंडुलस, पेंडुलम जैसे हिलता है ना, ऐसे ही मोटे आदमी के सभी ऑर्गन्स ऐसे हिलते हैं। और इस स्ट्रेंथ इज गोना फिजिकली, जो उसकी ग्रोथ रहेगी वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो चली जाएगी। और इट अफेक्ट्स द corpulent persons, their causes, sign and symptoms have been explained। ये जो पीछे हमने जो इसके निदान बताए, जो सोता रहेगा, मीठा खाता रहेगा, खाएगा ही खाएगा, सोएगा, दिन में सोएगा हैं, और इस तरह के जो कार्यकलाप करेगा, उसको इस प्रकार के गंभीर बीमारियां होने का कारण बन सकती हैं। अब इसके बाद इमेशिएशन, इमेशिएशन किसको कहता है, अतिकृष्ट पुरुष को। इमेशिएशन का
मूल कारण क्या है? इमेशिएशन का मूल कारण है रुक्ष अन्नपान। रुक्ष अन्नपान से अर्थ लिया गया कंजप्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स दैट आर ड्राई इन नेचर। लंघन, फास्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक व्रत रखना। प्रमिताशन, प्रमिताशन का अर्थ है थोड़ी मात्रा, मित थोड़ा थोड़ा भोजन करना। टेकिंग वेरी लेस क्वांटिटीज ऑफ फूड। और क्रिया अति योगा, एक्सेसिव पंचकर्मा थेरेपी। शोक, दुख, ग्रीफ, वेग निद्रा विनिग्रह, सप्रेशन ऑफ द नेचुरल अर्जीज इंक्लूडिंग स्लीप। और रुक्षस्य उदावर्तन, परफॉर्मिंग पाउडर मसाज ऑन नेचुरली ड्राई पर्सन। स्नान, बार बार स्नान करने से भी आदमी पतला हो जाता है, याद रखेंगे। जो मोटे हैं वो नहा लेंगे। और क्या बताता है? प्रकृति, हेरिडिटरी भी हो सकता है, भैया मम्मी पापा भी कमज़ोर थे तो ये भी हो सकता है कमज़ोर ही हो जाए। अब जैसे मोटापे के अंदर, ओबेसिटी के अंदर, अतिस्थौल्य के अंदर भी यही बताया कि प्रकृति हेरिडिटरी भी हो सकता है। जरा ओल्ड एज में जाके बुढ़ापे में भी आदमी कृश हो जाता है। और विकार अनुशय, कंटिन्यूड इलनेस, कोई ऐसा गंभीर बीमारी पीछे लग जाए कि जो कंटिन्यूसली उसको परेशान कर रही है। क्रोध, जो व्यक्ति अति क्रोध करते हैं, एंगर करते हैं, वो भी पतले रहते हैं, कृश रहते हैं। और फीचर्स ऑफ इमेशिएशन, कि भैया ये जो अति कृश पुरुष हैं इनमें क्या लक्षण होते हैं? व्यायाम असौहित्य, कैन नॉट स्टैंड फिजिकल एक्सरसाइज, ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। शुद्ध पिपासा आमय औषधम, और लार्ज क्वांटिटी में भोजन नहीं कर पाते। हंगर, भूखे प्यासे, रोग और औषध का भी सेवन नहीं कर पाते। न सहित अति शीतोष्ण मैथुन, और क्या नहीं कर पाते? ऐसे एक्सेसिव कोल्ड, बहुत ठंड में, हीट गर्मी में, और सेक्सुअल एक्ट्स में भी ये कैन नॉट स्टैंड में कैटेगरी में रहते हैं। सच इमेशिएटेड पर्सन्स आर प्रोन टू, फिर कहता है जो ये अति कृश पुरुष हैं ये किन किन व्याधियों के लिए प्रोन हैं, मतलब क्या क्या रोग इनको हो सकते हैं। सबसे पहले प्लीहा, स्प्लीन डिसऑर्डर्स इनको हो सकते हैं। कास, कफ एंड कोल्ड हो सकता है। क्षय, मसल वेस्टिंग इनको हो सकती है। श्वास, डिस्निया की कंडीशन हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। अस्थमा हो सकता है। गुल्म रोग, एब्डोमिनल ट्यूमर हो सकता है। अर्श पाइल्स हो सकता है। और ड्यूडेनम का कोष्ठ की जितनी भी व्याधियाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जितनी व्याधियाँ, वो सभी व्याधियाँ अति कृश पुरुष में हो सकती हैं। फिर इनका फीचर क्या बताया कि भैया दिखेंगे कैसे? देयर बटक्स, जो इनके बटक्स हैं, एब्डोमेन है, एंड नेक आर इमेशिएटेड, ये सब बहुत पतले रहेंगे। वेन्स आर प्रोमिनेंट, सभी नसें दिखेंगी, कहेंगे देखो सभी नसें दिख रही हैं। द जॉइंट्स आर प्रोमिनेंटली सीन, और जो इनके जॉइंट्स हैं उनको भी आप आसानी से देख सकते हो। द मैन अपीयर्स टू हैव ए बोन एंड स्किन ओनली, और लोग कहेंगे केवल हड्डी मांस रह गया और कुछ नहीं है। तो ये जो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पुलेंस एंड इमेशिएशन, जब दोनों, मोटे को भी कॉर्पुलेंस एक शब्द है, CORPULENCE, मतलब मोटापा, ओबेसिटी। जब मोटे और पतले दोनों व्यक्तियों को कंपेयर किया जाए एक ही डिजीज़ के साथ, दे आर टू बी ट्रीटेड बाय स्लिमिंग एंड नरिशिंग थेरेपीज रेस्पेक्टिवली। हाई ओबेसिटी हो और हाई कृशता हो, ऑफ द टू, ये कृश और स्थूल्य रोग वाले रोगी में लीननेस, जो कृश रोगी है वो लेस हार्मफुल रहता है देन ओबेसिटी। ओबेसिटी के कंपैरेटिवली जो कृश व्यक्ति है वह ज़्यादा
कम हार्मफुल रहता है। बोथ ऑफ देम आर इक्वली इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट, और दोनों जब एक समान चिकित्सा की भी खोज में रहें तो वहाँ पर जो कृश व्यक्ति है वह जल्दी ठीक होता है एज कंपेयर टू स्थूल्य और मेदस्वी व्यक्ति। व्हेन सब्जेक्टेड टू डिजीज द वॉल्यूम ऑफ सफरिंग इन केस ऑफ अ बीज पर्सन इज़ फार ग्रेटर देन इन इमेशिएटेड वंस। कहता है कि ये जो बीमारी के समय में मोटे व्यक्ति के जो लक्षण रहते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं एज कंपेयर टू इमेशिएटेड कृश पर्सन के रिगार्डिंग। आचार्य कहते हैं कि स्वस्थ पुरुष का क्या लक्षण है। सममांस प्रमाणस्तु समसनहननो नरः दृढ़ेन्द्रिय विकाराणाम न बलेन अभिभूयते। सममांस प्रोपोर्शनेट मस्कुलेचर, समसनहनन कॉम्पैक्टनेस ऑफ द बॉडी, दृढ़ेन्द्रिय स्ट्रॉन्ग सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स कैन नॉट बी ओवरकम बाय ऑनस्लॉट ऑफ डिजीज। कहता है कि मनुष्य रोगों के बल से अधिक कष्ट नहीं पाते हैं। रोगों के बल अगर ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा उसको सहन करने की उनकी शक्ति होती है। शुद्ध पिपाशा आतप सह, एबिलिटी टू स्टैंड हंगर, भूखे भी रहेंगे प्यासे भी रहेंगे और धूप में भी खड़े रहेंगे। शीत व्यायाम सन सह, एबिलिटी टू स्टैंड इन कोल्ड एंड फिजिकल एक्सरसाइज, और ठंड में भी अच्छे से रहेंगे और फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। समपक्ता समजरा, और एबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट फूड इजीली, भोजन का पाचन करने में भी और मलों का त्याग करने में भी, एसिमिलेट फूड इजीली, और उसको निकालने में भी। सम मांस उपचय, और जो उनका गुड मस्कुलर बॉडी जो रहता है, ये आचार्य चरक ने स्वस्थ पुरुष का लक्षण बतलाया है। इसके बाद पार्ट फर्स्ट आज अष्टोनिंदतीय अध्याय का ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अति स्थूल और अति कृश की किस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।